हेलो वीवर्स, दिस इज़ महमूद। और आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है, डिटरमिन अ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस दैट विल ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 24y इक्वल टू 135 into one in which the coefficients of the first degree terms are 0। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में होगी। ठीक है, तो आपने उस प्लेन को ऐसा ट्रांसलेट करनी है कि उस नए प्लेन में जो इक्वेशन आएगी उसमें जो फर्स्ट डिग्री वाले टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो, यानी वो ना हो। ठीक है, सो सोल्यूशन में देखते हैं इसको। Given equation is 3x square minus 4y square plus 6x plus 24y equal to 135। So first translation of axis को समझते हैं। So let's say this is our xy plane और इसका जो origin है वो 0,0 पे है। ठीक है, अब इस xy plane में हम एक पॉइंट चूज़ करते हैं P having coordinates x, y। इट मीन्स दैट along the x axis आपका x यूनिट है और along the y axis आपका ये y यूनिट है। अब हम क्या करते हैं कि इस ऑरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, यानी ट्रांसलेट हम करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली हम इसको h यूनिट शिफ्ट करते हैं और वर्टिकली हम इसको k यूनिट शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑरिजिन होगी फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और इसको हमने ओ डैश से रिप्रेजेंट किया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h, k हैं। ओ डैश को ऑरिजिन मान के आप एक प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करें और ये जो प्लेन है इसमें जो आपका x एक्सिस है वो x डैश है और y एक्सिस जो आपका y डैश है। ठीक है, y डैश एक्सिस। तो इस प्लेन को हम फिर x डैश y डैश प्लेन कहेंगे। ठीक है, अब x डैश y डैश प्लेन में पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फिर चेंज होंगे। तो इस पॉइंट को हमने P डैश से रिप्रेजेंट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश होंगे। इट मीन्स दैट अलोंग x डैश एक्सिस आपका x डैश यूनिट होगा और अलोंग y डैश एक्सिस आपका y डैश यूनिट होगा। ठीक है, फर्दर अब हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं x और x डैश के बीच। ठीक है, सो x को फिर हम यूँ लिख सकते हैं कि x बराबर होगी x डैश प्लस h। राइट, यानी हॉरिजॉन्टली आप मूव हुए थे h यूनिट और फिर न्यू ऑरिजिन से आप राइट साइड पे फिर x डैश यूनिट आप मूव हुए थे, तो दोनों को सम करें यू विल गेट x। सिमिलरली आपका जो y होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं y डैश प्लस k के। ठीक है, यानी अलोंग द वर्टिकली आप ऑरिजिन को k यूनिट आपने शिफ्ट किया था, तो नए ऑरिजिन से फिर y डैश यूनिट आप मूव हुए थे तो p डैश पॉइंट बना था आपके पास। सो x और x डैश और y डैश के बीच जो रिलेशन है वो हमारे पास फाइनली आ जाएगा x इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इक्वल टू y डैश प्लस k। राइट, सो अब हम क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है इसमें x को रिप्लेस करेंगे x डैश प्लस h पे और y को रिप्लेस करेंगे y डैश प्लस k पे। सो substitute x equal to x dash plus h and y equal to y dash plus k into the above equation. So we get this equation. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपके पास स्क्वायर आ रहा है बाइनोमियल, तो इसको आप ओपन करें और 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली सेकंड टर्म में भी आपके पास बाइनोमियल का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको भी आप ओपन करें और देन 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। यू विल फाइनली गेट दिस इक्वेशन। राइट, ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जी हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कैसे कॉमन लिया हमने यहाँ पे? फर्स्ट टर्म तो आपके पास 3x डैश का होल स्क्वायर और देन इसके बाद -4y डैश का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म आ जाएगा आपके पास।
इसको हमने सेकंड लेके आए। फिर इसके बाद अब अगर आप देखें तो 6x डैश एच और 6x डैश, इन दोनों में x डैश कॉमन है, तो यू विल गेट 6h + 6। और इसी तरह जो थर्ड टर्म बनेगा उसमें y डैश कॉमन आ रहा है, तो कौन सा है, -8y डैश के और 24y डैश, इन दोनों में y डैश कॉमन है, तो आपके पास ये बचेगा आपके पास, अब माइनस भी हमने कॉमन ली है यहाँ पे, तो 8k -24 बचेगा। और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने अलग सा हमने अरेंज कर ली, ठीक है। सो अब इसके बाद हमने क्या है कि जी फॉर द फर्स्ट डिग्री टर्म्स टू वैनिश द कोफिशिएंट्स ऑफ x डैश एंड y डैश मस्ट बी ज़ीरो, यानी फर्स्ट डिग्री वाले टर्म्स के जो कोफिशिएंट थे उनको तो ज़ीरो करना था, तो फर्स्ट डिग्री वाले टर्म्स इस इक्वेशन में कौन से हैं, x डैश के कोफिशिएंट और y डैश के कोफिशिएंट, ठीक है, इनको आपने ज़ीरो करना है। सो सेट यानी 6h + 6 और दूसरा -8k -24, इनको आप ज़ीरो के इक्वल सेट करें, राइट। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट h की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड k = 3, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप XY प्लेन को आप ट्रांसलेट करें हॉरिजेंटली -1 यूनिट, वर्टिकली 3 यूनिट, तो फिर आपके पास जो नया प्लेन बनेगा x डैश y डैश, तो उसमें ये जो गिवन इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन फिर क्या होगी कि उसमें x यानी जो फर्स्ट डिग्री वाले टर्म्स होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। सो अब यही वैल्यूज़ अगर आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास जो अबव इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन थी, ये आपके पास बन जाएगी 3x डैश का स्क्वायर -4y डैश का स्क्वायर = 102। तो फाइनल जो आपका x डैश y डैश जो प्लेन है उसमें जो इक्वेशन होगी वो ये होगी 3x डैश स्क्वायर -4y डैश स्क्वायर = 102। अब इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट डिग्री वाले जो टर्म्स हैं वो नहीं है, ठीक है। सो ये आपके पास सलूशन है।